हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग और पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है आरएमसी एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि आरएमसी क्या होता है। अब हम डिटेल स्टडी करेंगे कि एडमिशन होगा कैसे। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एडमिशन के लिए किस किस दौर से गुजरना पड़ेगा और हमें किस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो इट्स अ गाइड बुक फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। सबसे पहले एक ब्रीफ मैं बता दूं, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, पर एक बताना ज़रूरी है उनके लिए जो सिर्फ ये वीडियो से मेरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि आरएमसी क्या होती है। आरएमसी 1922 में बना है, तब से ये कैंपस फंक्शनिंग है और कितने हज़ारों सैकड़ों कैडेट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं। ये देहरादून में उत्तराखंड का जो कैपिटल है, एक पहाड़ी राज्य है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। प्रीमियर मिलिट्री स्कूल है, ठीक है, जो अब बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को भी एनडीए के लिए तैयार करता है। जी हाँ, यहाँ पे पढ़ाई होती है 12 तक। इट्स नॉट अ शॉर्ट टिकट कि आपका ऑफिसर ही बन के निकलता है। इसके बाद उसको एनडीए का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ पे क्वालिफाई होकर फिर वो एनडीए ओटीए में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मिलती है और वहाँ से आपका बच्चा एक डिफेंस पर्सनल, एक डिफेंस ऑफिसर बन के निकलेगा। तो फिर गारंटी नहीं है, तो पर रेशियो जो होता है वो 95% तक होता है कि 95% निकलता ही है आपका। तो इतना अच्छा सक्सेस रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी नहीं देता, ठीक है। फोकस ऑन डिसिप्लिन, एकेडमिक्स एंड लीडरशिप। ये कैंपस, ये जो आपका स्कूल है आरएमसी, इसका जो मेन पर्पस है बच्चों को डिसिप्लिन में रखना, हर चीज़ टाइम टू टाइम होना, उनकी एकेडमिक्स के साथ साथ उनकी स्पोर्ट्स, मिलिट्री एक्टिविटीज़ अप टू डेट हो, ठीक है, और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को उभार कर बाहर लाते हैं जो आने वाले टाइम में उनको यूज़ होगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी में बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब गर्ल्स भी हो गई हैं इसमें शुमार। 20 हर 6 महीने में एंट्रेंस टेस्ट होता है जहाँ पे 25 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स की सीट इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लास 7th में अगर आपका बच्चा है या 8th में चल रहा है, वो एडमिशन के लिए टेस्ट दे सकता है। यहाँ पे क्लास 8th से पढ़ाई हो रही है, शुरू होती है पढ़ाई। तो अगर आपका बच्चा क्लास 8 में जस्ट गया है एंड ही और शी इज़ विलिंग टू रिपीट द सेशन, तो क्लास 8 वहाँ से भी फिर अगेन क्लास 8 से स्टार्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड ये कि उसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नॉट द टाइम फॉर्म फिलिंग। उसकी ओवर एज नहीं होनी चाहिए, अंडर एज ना हो, ठीक है। इंडियन नेशनैलिटी रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी मेडिकली फिट। वो एक भारतीय होना चाहिए, ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया, और मेडिकली वो फिट होना चाहिए। तो अगर किसी भी मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी, मैं बोलूँ इस बारे में कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इनमें जाए तो आप उनको मेडिकली फिट होने को अभी से ध्यान रख सकते हैं। पढ़ाई वो करते हैं, आप उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराओ, सुबह जॉग कराओ एंड मेक श्योर वो ज़्यादा टीवी या फोन ना देखें ताकि उनकी आई साइट 6/6 हो, ठीक है। ये करेक्टेबल विजन के साथ अलाउड है। नेक्स्ट, एडमिशन टाइमलाइन क्या होता है, कब कब एडमिशन होता है इसका। एडमिशन इसका साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में, ठीक है। जून वगैरह में टेस्ट होते हैं, फिर प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। तो फिर उसका पूरा वो जो सर्कल चलता है, मेडिकल टेस्ट, एंट्रेंस, इंटरव्यू करते करते जनवरी में एडमिशन लेता है। फिर जो दिसंबर में एग्जाम होता है उसमें फिर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिर मेरिट बनती है। ऐसा करते करते फिर जाके बच्चे का एडमिशन, जब वो दिसंबर का एग्जाम देगा तो जुलाई में उसका जो है बैच स्टार्ट होता है, ठीक है। तो साल में 2 बार इसके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एक जून और एक दिसंबर, और सेशन उसका स्टार्ट होता है जनवरी और जुलाई में। नोटिफिकेशन रिलीज बाय स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की गवर्नमेंट रिलीज करती है ऑफिशियल। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे चैनल में आपको मिलेगी, आएगी सबसे पहले कि आरआईएमसी की नोटिफिकेशन आ गई है। अब ये साल भी 2025 के दिसंबर में आने वाली है इसकी, और हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि नोटिफिकेशन आरआईएमसी की आ चुकी है। एप्लीकेशंस वाया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन नहीं होता है, आप लेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, बेसिकली आपको पोस्ट लिखना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। पोस्ट के थ्रू लेटर जाता है, आप उसमें अपने वो बताओगे कि हमें ये चीज़ में वो करना है, फिर आपका उसमें फ़ी पे करते हो, चालान। तो उसके बाद आपके घर में फॉर्म भेजते हैं अलॉन्ग विथ क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, ठीक है। ऑफिशियल ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी वेबसाइट में आरएमसी की नहीं मिलेगी, ठीक है, दे डोंट डिस्क्लोज इट। फिर आप उसके बाद उस फॉर्म को फिल करोगे, वाया पोस्ट ही आप उसको फिर सबमिट करते हो। इसमें ऑनलाइन का अभी जरिया आरएमसी वालों ने नहीं किया है, तो थोड़ा लेंदी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पेरेंट्स को लगता है, पर वरी नॉट, हम लोग क्यों हैं आपके लिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि किस तरह से आपके ये फॉर्म निकल गए हैं, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे।
नाउ अब अगर आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया है एग्जाम टेस्ट, तो अब आपके बच्चे को करनी है रिटर्न की तैयारी। रिटर्न में उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके, जी हाँ 3 ही सब्जेक्ट्स के पेपर आते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जीके, जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव पेपर होता है, यानी उसको लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू नहीं होते बाकी एग्जाम्स की तरह, सिर्फ जीके होता है जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ करंट अफेयर्स, कुछ जनरल अवेयरनेस, कुछ सोशल स्टडी, कुछ साइंस के क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और कुछ रीजनिंग के पार्ट भी आते हैं जीके में, ठीक है। हर पेपर में यानी इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीके तीनों में कम से कम 50-50% मार्क्स होने चाहिए, आधे नंबर होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। अगर मेरिट में लाना है नाम तो इससे कहीं ज़्यादा मार्क्स, जितना मैक्सिमम वो स्कोर कर सके उतना एम करना है, ठीक है। पेपर का मीडियम इंग्लिश होगा, कई एग्जाम्स वगैरह में हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं, पर आरआईएमसी में मीडियम ऑफ पेपर विल ओनली बी इंग्लिश, ठीक है। प्रैक्टिस विद सैम्पल पेपर, तो अगर आपको इसको क्वालिफाई करना है आरआईएमसी को, पहले तो कॉन्सेप्चुअली थॉरली स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको लगता है कि बच्चा प्रिपेयर हो गया है, तो एग्जाम से 1 महीना पहले सिर्फ सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स, इनको करें ताकि उसकी प्रैक्टिस हो, ताकि वो एग्जाम में उसका पेपर ना छूटे, ठीक है। इस तरह से हम कुछ स्ट्रैटेजाइज करा के अपने यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं आने वाले एग्जाम्स में आरआईएमसी के लिए। नेक्स्ट, इंटरव्यू में क्या होता है? फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए होता है इंटरव्यू, सबके लिए नहीं होता। जो एग्जाम क्वालिफाई करता है आरआईएमसी का, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। एसेसेस इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में बच्चे की इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, कितना उसकी नॉलेज है, तो आसपास जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो बुक से भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं कि बच्चा कितना अवेयर है। उसकी पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे, उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे, और चेक करेंगे जब वो आंसर दे रहा है कि कितना कॉन्फिडेंट है, कितना फ्लुएंट उसकी इंग्लिश है। तो बेसिकली एक ग्रूम्ड पर्सनालिटी को वो देखते हैं। 50 मार्क्स का वेटेज होता है इंटरव्यू का। कितने मार्क्स का रहता है इंटरव्यू? 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है, बहुत कम नहीं होते हैं ये, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ये मेरिट की कहानी को यूँ बदल देते हैं। तो अगर एंट्रेंस में एग्जाम मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आए और लग रहा है कि यार मेरिट में बनना कम है, तो इंटरव्यू पे फोकस करिए, बहुत इससे पूरी कहानी मेरिट की बदल जाती है। अगर आपका इंटरव्यू में बच्चे को 30-40 तक मिल जाए मार्क्स, तो वो 40 नंबर आगे हो जाएगा बाकी के बच्चों से, तो वो मेरिट में नाम ले लेता है, ठीक है। हेल्थ एट आरआईएमसी और डेजिग्नेटेड सेंटर, तो ये इंटरव्यू या तो आरआईएमसी में ही होते हैं या उनके अलॉटेड सेंटर्स हो सकते हैं आपके शहरों में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो बच्चे इंटरव्यू के बाद होता है मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड एट सेलेक्टेड मिलिट्री हॉस्पिटल, एमएच वगैरह बोलते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों के मेडिकल टेस्ट होते हैं कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं। एक फौजी के लिए जो क्राइटेरिया होती है, सेम वही क्राइटेरिया इन कैडेट्स के लिए, इन बच्चों के लिए भी होती है, जहाँ पे उन्हें खरा उतरना पड़ता है, ठीक है। मस्ट मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, मतलब वो दौड़ाएंगे, भगाएंगे, आपकी लेग्स वगैरह देखेंगे, नॉक नीज है कि नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस तो है कि नहीं, है ना, स्ट्रेट खड़ा हो सकता है कि नहीं, वेट कितना है, हाइट कितनी है उसकी, ठीक है, ईयर्स चेक करते हैं आपका, एवरीथिंग दे गोना चेक। फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन मेडिकल फिटनेस। तो फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस में जो बच्चा फिट निकलता है, उन्हीं को क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिलाकर फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल सिलेक्शन और ज्वाइनिंग में क्या होता है? तो मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन ऑल स्टेजेस, तो इन सारे स्टेजेस का वो बनता है, जिसमें जितने मार्क्स उन्होंने लिए इन सबको मिलाकर एक मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन टू सिलेक्टेड स्टूडेंट, उस मेरिट में जितनी वैकेंसीज है, जैसे 25 बॉयज़ की होती है, तो 25 में शुरू के मेरिट में जिनके मार्क्स आएंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलते हैं, और हर स्टेट से एक। मान लो 2 स्टेट से 2 बच्चे, लगभग 1 मार्क्स का फ़र्क है, तो उसी बच्चे को की मेरिट आएगी जो बच्चा उससे मार्क्स ज़्यादा होगा और उस स्टेट में एक ही वैकेंसी है, ठीक है। कोई बड़े जैसे यूपी हो गया, तमिलनाडु हो गया, बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पे 2 वैकेंसीज होती है, बाकी सारे स्टेट की 1 वैकेंसी होती है, यानी कि हर स्टेट से एक बच्चा लेते हैं, जो उसने उस स्टेट में जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा उसमें जिसके टॉप में मार्क्स होंगे, तीनों का मिला के वो मेरिट में उसका नाम आएगा। रेसिडेंशियल स्कूल रूटीन विद मिलिट्री डिसिप्लिन, यहाँ पे बच्चों को रहना पड़ता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं वहीं पे देहरादून जाके वहीं किराए में रह लूँगा, या इनफैक्ट रेसिडेंट्स जो वहाँ देहरादून में ही रहते हैं वो ये नहीं सोच सकते अरे हमारा घर तो यहीं पे बच्चा आएगा जाएगा। नहीं, वो कंप्लीटली रेसिडेंशियल स्कूल है, डे बोर्डिंग फैसिलिटी नहीं है, बच्चे को वहीं कैंपस में रहना पड़ेगा। महीने में 1 बार आप उससे मिल सकते हो, प्रेफरेबली ऑन संडेज, ठीक है। वहाँ पे आपको मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ साथ एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, बेसिकली हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपके बच्चे की होगी, ठीक है। So these were about admission process step by step. I hope अब ये वीडियो देखने के बाद एक आपको आइडिया क्लियर हो गया है कि कैसे मतलब एडमिशन आरआईएमसी में होता है, और अब जो आरआईएमसी के फॉर्म्स निकलेंगे आपको आइडिया क्लियर होगा, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।